मई 2020 सुबह का आगाज होते ही सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। बज़ाहिर ये दिन दूसरे तमाम दिनों की तरह नॉर्मल दिखाई दे रहा था और फ्लाइट्स भी मामूल के मुताबिक अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां थी और उन्हीं में एक PIA फ्लाइट PK8303 99 पैसेंजर्स लिए अपने सफ़र का आगाज़ करती है। इस प्लेन को लाहौर से कराची जाना था। सफ़र अच्छा गुजर रहा था कि अचानक 1.5 घंटे के बाद प्लेन में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और एक के बाद एक करके सारे अलार्म बजने लगते हैं। पायलट समेत तमाम पैसेंजर्स पर खौफ की लहर तोड़ जाती है और वो घबरा जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते, पायलट ने कुछ ऐसे आखिरी अल्फाज बोले जिसके फौरन बाद कराची एयरपोर्ट से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर इस प्लेन के क्रैश होते ही कराची एक जोरदार धमाके से लरज़ उठा। हर तरफ काला धुआं दिखाई दे रहा था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये खुशगवार दिन अचानक से होलनाक मंजर में बदल सकता है। इस इंसिडेंट में सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इस प्लान में किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इस प्लान में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी तो आखिर ये क्रैश कैसे हुआ? पायलट के वो आखिरी अल्फाज कौन से थे? या फिर पायलट और एयर कंट्रोलर के दरमियान आखिर बहस क्या हुई? या फिर कहीं प्लान को हाईजैक तो नहीं किया गया था? कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन रहा और कुछ मंथ के सख्त लॉकडाउन के बाद मई 2020 में सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी तो परवाजें भी बहाल हो गई। 28 रमजानुल मुबारक ईद से ठीक 2 दिन पहले 22 मई 2020 PIA फ्लाइट PK8303 लाहौर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी, जिसमें 99 पैसेंजर्स और 9 क्रूज यानी के होस्टेस एंड पायलट्स थे। प्लेन का फ्लाइट कैप्टन सजाद गुल था जो कि PIA के साथ पिछले 24 साल से काम कर रहा था और उसके पास 18,000 से भी ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी कि एज अ सीनियर था। जबकि प्लेन का फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम था जो कि पिछले 10 साल से PIA के साथ जुड़ा हुआ था। खैर 7 मई से 21 मई तक ये प्लान अपनी 6 परवाजें मुकम्मल कर चुका था, लेकिन इन्हें ये क्या मालूम था कि 22 मई को ये इनकी जिंदगी की लास्ट फ्लाइट होगी। राइट टाइम दोपहर 1:05 पर यह प्लान अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से टेक ऑफ करता है। कुछ ही देर के बाद ये बादलों को चीरता हुआ जमीन से 34,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच जाता है। क्योंकि प्लान को इस रफ्तार और इस ऊंचाई से ही सफर करना था तो पायलट ऑटो पायलट ऑन करके बातों में मगन हो जाते हैं। उनकी गुफ्तगू उस वक्त की मौजूदा कंडीशन यानी कोरोना के मुतालिक थी और वो कोरोना के हालात के मुताबिक डिस्कस कर रहे थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ऐसी बस में सफर कर रहे हो जिसका ड्राइवर कंडक्टर से बात करता है, बार बार पीछे मुड़कर पैसेंजर से बात करता है, जिसका ध्यान बिल्कुल भी ड्राइविंग पर नहीं है, तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी? तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है। और यही बस वाली कंडीशन उस वक्त प्लेन में चल रही थी जहां पर दोनों पायलट्स आपस में खुश गप्पों में मसरूफ थे। तभी केबिन होस्ट उन्हें खाने की पेशकश करती है मगर वो ये कहकर इनकार कर देते हैं कि उनका रोजा है। खैर सफर तय होता रहा। कुछ ही देर के बाद ये प्लेन नवाबशाह पहुंच जाता है जहां पर इसे लाहौर एयर कंट्रोलर से डिस्कनेक्ट करके कराची के एयर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। पायलट्स को नवाबशाह 2A का रूट असाइन किया गया था जो कि हैदराबाद से होता हुआ किंजर लेक पर टर्न होकर मकली पहुंचता है और फिर एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है। ये रूट बड़ा होने की वजह से पायलट एयर कंट्रोलर से राब्ता करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें शॉर्टकट आने दिया जाए, जो कि नवाबशाह से डायरेक्ट मकली पहुंचता है और मकली से फिर कराची एयरपोर्ट पहुंचता है। पायलट्स की कई रिक्वेस्ट के बाद एयर कंट्रोलर ने उन्हें इस रास्ते से आने की इजाजत दे दी। दोनों पायलट्स इस कदर बातों में मसरूफ थे कि उन्होंने न्यू रूट्स को फ्लाइंग मोड में ऐड नहीं किया, जबकि फ्लाइंग मोड में पहले वाला रूट ही सेफ था और ये उनकी सबसे पहली और बड़ी गलती थी। एरर कह लें, मिस्टेक कह लें, केयरलेसनेस कह लें, ठीक है। फ्लाइट मोड का काम ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेन के अल्टीट्यूड को डिक्रीज करता है ताकि जब प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो इजीली लैंड कर सके। लेकिन जब उसे लॉन्ग रास्ता असाइन किया गया और पायलट शॉर्ट रास्ते से जाने लगे तो फ्लाइट मोड क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जो चीज भी सेव की जाए वो उसी को ही फॉलो करता है।
नवाब शाह पर यह प्लान 34,000 फीट की बुलंदी पर था, जबकि मकली के मकाम पर इसको 7,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, यानी कि 27,000 फीट इसे नीचे आना था। लेकिन जब ये प्लेन मकली के मकाम पर पहुंचा तो इसकी हाइट 10,000 फीट थी, जिस पर कंट्रोलर ने इन्हें वार्निंग दी कि वो आसानी से लैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्लाइट कैप्टन का कहना यह था कि वो संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं होगा और वो इजिली लैंड कर पाएंगे। तो उन्होंने जहाज का रुख मजीद नीचे कर दिया। जब प्लेन जिना एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पर था तो प्लेन की हाइट 6,000 फीट थी, जबकि उसको उस जगह पर 3,000 फीट पर रहना था। ये देखकर कंट्रोलर मजीद परेशान हो गए और बार बार पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे राब्ता नहीं हो पाया तो कंट्रोलर में मौजूद हर शख्स परेशान हो गया कि कहीं ये प्लेन हादसे का शिकार ना हो जाए। तभी जल्दी में कंट्रोलर की जानिब से पायलट्स को इमरजेंसी मैसेज सेंड किया गया कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो लैंडिंग नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो एक गोल राउंड लगा लें ताकि प्लेन की हाइट और स्पीड पर काबू पाया जा सके। लेकिन फ्लाइट कैप्टन इस बात पर भी राजी ना हुआ। उसने अपने फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम को कहा कि देखना, हम इस तरह लैंड करेंगे ये सब लोग हैरान रह जाएंगे। We will land in such a way that they will be surprised. ये आवाज़ें कंट्रोलर ने भी सुनी और वो मजीद परेशान हो गए। उन्होंने तीसरी बार भी पायलट्स को हिदायत की कि वो अल्टीट्यूड को और स्पीड को कम करें ताकि लैंड कर पाएं, लेकिन इस बार भी फ्लाइट कैप्टन ने बात मानने से इनकार कर दी और अपनी हट धर्मे पर कायम रहा। ये देखकर कंट्रोलर ने एयरपोर्ट की तमाम रनवेज खाली करा दी ताकि ये प्लेन इजिली लैंड कर सके। इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब। इन तमाम कंडीशन में फ्लाइट कैप्टन को ये एहसास हो चुका था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है और फ्लाइट मोड में वो न्यू रूट ऐड करना ही भूल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन में ओवर स्पीड की वजह से अलार्म बजना स्टार्ट हो गए और इसी घबराहट में उन्होंने लैंडिंग गियर भी ऑन नहीं किया, जबकि प्लेन एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। इस तरह एक के बाद एक एक करके सारे अलार्म बजना स्टार्ट हो गए। इस तमाम कंडीशन में उस्मान आजम भी घबरा गए और अपने कैप्टन से कहा कि एक ऑर्बिट ले लिया जाए, लेकिन कैप्टन इस बार भी नहीं माना। Sir, shall we orbit? No. लैंडिंग गियर ओपन ना होने की वजह से प्लेन का इंजन 16 सेकंड में 1.5 किलोमीटर तक एयरपोर्ट पर रगड़ खाता रहा। इस कंडीशन में दोनों पायलट मजीद घबरा गए और एक बार फिर से प्लेन को टेक ऑफ किया। रगड़ की वजह से दोनों इंजन लीक हो चुके थे और उनसे ऑयल बहने लगा। टेक ऑफ करते ही एक इंजन तो फेल हो गया, लेकिन जब वो ऑर्बिट कंप्लीट करके एयरपोर्ट की जानिब वापस बढ़ रहे थे तब दूसरा इंजन भी फेल हो गया। अब प्लेन विदाउट इंजन परवाज कर रहा था। इस बार पायलट्स ने लैंडिंग गियर भी ओपन कर दिया था, लेकिन उन्हें ये मालूम हो चुका था कि ये प्लेन एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और कुछ ही सेकंड के बाद वही हुआ जिसका डर था। पायलट ने आखिरी कुछ ये लाइनें बोली और उसी के साथ ही एयरपोर्ट से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लेन क्रैश करता है और मॉडल कॉलोनी की बिल्डिंग पर जा गिरता है। इस एक्सीडेंट में प्लेन में मौजूद 99 पैसेंजर्स में से सिर्फ 2 पैसेंजर्स बच जाते हैं, बाकी की डेथ हो जाती है। बिल्डिंग्स पर गिरने की वजह से वहां के रिहायशी लोग भी काफी जख्मी हो जाते हैं। मॉडल कॉलोनी की तंग गलियों की वजह से वहां पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का जल्द से जल्द पहुंचना मुमकिन नहीं था, लेकिन कोशिश जारी थी। कराची के सब हॉस्पिटल्स में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई थी ताकि इसमें जख्मी होने वालों को तिबी इमदाद फराहम की जा सके। इस इंसिडेंट के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड AAIB की जानिब से इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की गई थी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की जानिब से भी इसमें मदद फराहम की गई थी। प्लेन के कॉकपिट और वॉइस रिकॉर्डर को एनालाइज करने के बाद ये बताया गया कि फ्लाइट कैप्टन बार बार बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा था, जबकि वो तहम्मुल मिजाजी से काम नहीं ले रहा था और एयर कंट्रोलर की बात मानने से भी बार बार इनकार करता रहा। यानी कि इस इंसिडेंट में सारी की सारी गलती पायलट्स की नजर आती है, जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट होकर सिर्फ 99 लोगों को ही नहीं बल्कि 99 फैमिलीज के साथ मॉडल कॉलोनी के सैकड़ों लोगों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और आज भी उस मंजर को याद करते हुए दिल दहल जाता है। एरर कह लें, मिस्टेक कह लें, केयरलेसनेस कह लें, ठीक है, टोटल नेग्लिजेंस कह लें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लें। इस केस के अंदर वी कॉल इट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे कि कौन गलत था और कौन ठीक था। ये थी मेरी एनालिसिस जो कि आपके साथ शेयर की। अब आप मेरी बातों से एग्री करें या इख्तिलाफ, योर ओन चॉइस।